साथियों, मैंने 44 प्रश्नों पर जिक्र कर लिया था। एग्जाम था सीईटी का, आपने शायद पहले वाला वीडियो देखा होगा। तो मैंने 6 पेज पर यहाँ पर जिक्र कर लिया था, 5 पेज तक। ये आप पेपर जो इस तरीके से देख पा रहे हैं, जो सीईटी का है, समान पात्रता परीक्षा। ठीक है, जो पिछला पेपर है, 5वां चरण था, ये मैंने करवा दिया था आपको वैसे तो। लेकिन अभी जो इसका अगला पार्ट है, कुछ मिस्टेक हो गई थी, सॉरी मिस्टेक नहीं, थोड़ा नेटवर्क इशू था, इस वजह से मैं आगे का वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया। लेकिन एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का दिल की अंतरिम गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस बीच जो है विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट आपका होना चाहिए। पहला प्रश्न यानी 45वां है, संत चरणदास जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बात करते हैं चरणदास जी की दोस्तों, तो ये राजस्थान में डेहरा गांव आपने सुना होगा, अलवर जिले से इनका संबंध आ जाता है। उसके बाद दोस्तों सीईटी के अंदर जो अगला 46वां प्रश्न आपसे पूछा है, चूज द अप्रोवेटिव इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस आपके गिवन है। इसमें 46वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर डी है। आई आस्क्ड हर वे सी वाज वर्किंग सो हार्ड, ये इसका राइट आंसर रहेगा। इंग्लिश थोड़ी वीक है, कमज़ोर है, इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगला प्रश्न देखिएगा, चेतावनी चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी के द्वारा रचित है? तो ये दोस्तों केसरी सिंह बारठ, बांकीदास, प्रताप सिंह बारठ या फिर श्यामल दास। तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ आप देख सकते हैं केसरी सिंह बारठ बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। हम सकल में उपसर्ग पूछा है, हम सकल जो है इसके अंदर उपसर्ग आपसा हो जाएगा, उर्दू उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। किरण के जो पर्यायवाची है वो रसीम, अंशु और मेरिची जो है आपके आ जाते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके सामने आ जाता है नंबर 15 ये साइंस का प्रश्न आपके सामने है कि ह्यूमन में एसिफिलोटाइस निम्न में से किस वाहक से स्थानांतरित होता है? तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है क्यूलेक्स रहेगा, क्यूलेक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बार पुनः आप ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इंग्लिश में विच ऑफ द फ्लोइंग इन द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, 51 नंबर का आपका जो बी करेक्ट आंसर है। द गोट ओवंस, ये इस तरीके से आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना, अंग्रेजी जो आती नहीं है क्या पढ़ेंगे। उसके बाद निम्न में से किस शहर में वर्ल्ड सिटी अवार्ड 2022 जीता था? किसने जीता था? 52 नंबर का हैदराबाद करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद मैथ, यदि साइन ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू एम तथा साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए इज इक्वल टू एन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो और भी अच्छी बात है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? प्यारा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है कि कौन सी अमेरिकन कंपनी बिग ब्लू कहलाती है, बताइए। करेक्ट आंसर आपका जो है वो आपके कॉम्पैक्ट कारप हो जाएगी। ठीक है, 54 का सी हो जाएगा दोस्तों, IBM हो जाएगी। ठीक है, IBM इम्पोर्टेंट सी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, प्रथम दो समस्याएं आकृति के बीच एक निश्चित संबंध है, इसी संबंध के आधार पर उत्तर आकृतियों से उपयुक्त का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सके। ये आपके समस्या आकृति यानी प्रॉब्लम फिंगर्स है, यानी आपके रीजनिंग का एक शानदार सा प्रश्न है। इस तरीके से 3 आकृतियां आपके सामने दे रखी है, तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कि इसमें आप मतलब इसकी तरह आना चाहिए, इससे आना चाहिए। ये डब्बे के अंदर है, ये डब्बे में है, इसमें आज का बी आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है बी हो जाएगा इसमें बिल्कुल। उसके बाद निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? 56 नंबर का स्वर संधि, अन्वेषण, सम्मति, नमस्ते, संयोग। अन्वेषण करेक्ट रहेगा, चलेगा। उसके बाद अजमेर के चौहान
अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता था? 56 नंबर का करेक्ट आंसर जालोर के चौहान, स्पादलक्स के चौहान। 57 नंबर जो है ना, इसका करेक्ट आंसर स्पादलक्स के चौहान हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में भरतपुर जिले के अंदर आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 59 नंबर। सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके लोहे ऐसक दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके जिले दे रखे हैं। चामू सोमाद, देखो सामोद जो है जयपुर वाला क्षेत्र ठीक है। सराय पंचलंगी झुंझुनू नीमला दौसा लोहारपुरा अजमेर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 59 का डी करेक्ट है। उसके बाद माथुर दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 60 नंबर का बी करेक्ट आंसर रहेगा, क्रिकेट से संबंध रखते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष जो है उसका उदाहरण दीजिए, तो इसमें डी सेनान्वित रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पशु गणगणना जो गणना है 2012 वाली के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो यहाँ जो है 11.5% रहेगा। उसके बाद किस किले के बारे में हसन निज़ामी ने लिखा कि ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है? इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो जालोर का किला हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर रहेगा 63 का। चलिए अगला प्रश्न 64 नंबर। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता है? 64 नंबर का मनिका बत्रा ने जीता था। करंट जीके के यानी इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। वुल्फ ऑफ यानी ट्रायोलॉजी के लेखक जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में क्या हो गया था? निधन हो गया था, तो वो थे हिलेरी मेंटल। उसके बाद अगला 66वां प्रश्न देखिएगा। विभिन्न क्षेत्रों में कुल CO2 उत्सर्जन यानी 5 MMT है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न क्षेत्रों में CO2 उत्सर्जन के प्रति प्रतिशत योगदान जो है वो इंगित किया गया है। तो यहाँ आपका जो बताइए कि घरेलू क्षेत्र में कुल CO2 का उत्पादन आपसे पूछा है, तो ये दोस्तों 0.075 MMT हो जाता है। 67 नंबर। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया था? प्यारा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ अजमेर शामिल जो है वो किया जाता है, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से आ रहा है 68 नंबर। देखिएगा, यह फंक्शन यानी इक्वल टू ROUND 188.52 -1 का अंतर आपसे पूछा है, करेक्ट आंसर 190 हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बेंजीन का नाइट्रेशन है, बेंजीन का नाइट्रेशन आपसे पूछे तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन रहेगा। उसके बाद नीचे दिए गए जो विकल्प आपके पास में हैं उस समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह है यानी 2, 3, 5 के समान हो। 70 नंबर का 5, 7, 11 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। रीजनिंग का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। लुप्त संख्या आपके सामने कौन सी है, यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका 65 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। हल करने की कोशिश करना। चलिए अगला प्रश्न 72 नंबर देखिएगा। निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है? तो कौन सा है दोस्त? वो नारंगी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिकाओं के बारे में है? कौन सी है भाई? 73 नंबर का सी करेक्ट आंसर है, 12वीं आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है, इंग्लिश का है। किसका है भाई? इंग्लिश का है। इंग्लिश का भाई आती नहीं तो क्या मतलब है पढ़ने से। और उसके बाद 76 नंबर से मैं प्रश्न जो है वो स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर।
बाकी इसमें आप 75 का ए है और 74 का भी ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है।